हेलो एवरीवन, मैं विमल कुमार। आज आप लोगों को बताने वाला हूं अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट टॉपिक उन्होंने बात की थी अर्थ की जो मूवमेंट होता है उसके बारे में। इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम अर्थ में जो संरचना है, अर्थ में कौन कौन सी लेयर होती है उनके बारे में आज हम बात करते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो हमारे ये क्या अर्थ है, जो पृथ्वी की जो ऊपरी जो लेयर है, इसकी जो लेयर होती है वो तीन, इसमें 3 लेयर होती हैं। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में कितनी लेयर हमारी 3 लेयर। इसकी जो सबसे जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को बोला जाता है क्रस्ट। सेकंड लेयर जो होती है वो होती है मेंटल, और जो लास्ट वाली तीसरी लेयर है उसे बोला जाता है कोर। ये क्या होती है, हमारी 3 संरचना है। मतलब 3 जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी तीनों से मिलकर बनी है। मतलब पृथ्वी के अंदर जितने डीपली हम जाते रहेंगे, पृथ्वी गहराई तक, जब पृथ्वी के सेंटर पे हम जाते हैं, पृथ्वी के सेंटर में क्या हमारा कोर है। कोर का मतलब यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे जो भी चीज है यहाँ पे हमेशा मैग्मा भरा रहता है। मैग्मा का मतलब उबलती हुई कोई चीज होती है। जो पृथ्वी के अंदर है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले क्रस्ट की बात कर लेते हैं। आखिर ये क्रस्ट क्या है? जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट बोला जाता है, जिसपे हम सभी लोग रहते हैं। नदियां, तालाब, झरने, वन, जंगल, जितनी भी चीजें हैं वो सब कहाँ पे हमारी क्रस्ट के ऊपर। कहने का मतलब कहाँ पे है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर पे। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी लाइफ पॉसिबल होती है वो इसे क्रस्ट पे ही है। इसी तरीके जो मेंटल है, क्रस्ट के बाद सेकंड वाला भाग आता है, यहाँ ये होता है मेंटल। तो मेंटल मतलब हमारे यूज के लिए जितनी भी बहुत सारी चीजें मिलती, खनिज पदार्थ, वो सारी कहाँ मिलती, ज्यादातर मेंटल में ही मिलते हैं। और कोर से भी क्या होता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे लावा। जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे बोला जाता है मैग्मा। कोर की बात करते हैं, कोर के अंदर क्या होता है, मैग्मा। ठीक है। जब ये मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी के कारण, मतलब ये ज्वालामुखी होती है और बहुत बड़े ज्वालामुखी पहाड़ होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं, वो क्या होते हैं, जब ये मैग्मा फूटती है, जब बाहर निकलती है, तो इसी मैग्मा को जब बाहर निकल आती है, पृथ्वी की जब क्रस्ट की आ जाती है, तो इसका नाम हो जाता है लावा। मतलब मैग्मा का ही सेकंड रूप क्या है, लावा। तो अगर हम बात करते हैं, अब डिटेल में बात करते हैं क्रस्ट की, तो जो क्रस्ट है हमारा, देखिए जैसे बात करते हैं ये चीज, इस तरह की हमारी क्या पृथ्वी की लेयर होती है। सबसे जो ऊपरी वाली लेयर है इसे बोला गया हमारा क्रस्ट। और मैंने आपको अभी बताया जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे क्या क्या हमारे फॉरेस्ट, माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर, रोड, ओशियन, ये सारी चीजें क्या हमारी सबसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पे होती हैं। अब क्रस्ट की अगर हम बात करें और डिटेल में, तो सबसे पहले इन क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा होता है ओशियन और दूसरा होता है हमारा, ये पहला ओशियन, ओशियन मतलब महासागर, महासागर, और दूसरा है कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। ये क्या हमारे क्रस्ट पे है कि महासागर है और महाद्वीप हैं। और इन्हीं महासागर महाद्वीपों को भी क्या होते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया। जैसे अगर महासागर बात करें तो महासागर क्या हमारे पानी वाला इलाका होता है, इसमें क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं। तो पानी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं
बहुत ज्यादातर जीव जंतु यहाँ पे ही पाए जाते हैं। इस तरीके से महासागर की अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ कितने 5 महासागर हैं पूरी पृथ्वी पे। 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। और इन्हीं महासागर महाद्वीप अगर नहीं क्या है सारी चीजें उपलब्ध हैं। जब महाद्वीप की बात करते तो महाद्वीप क्या होता है, जमीन का बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें जमीन का बहुत बड़ा एरिया होता है, इसमें ही सारी चीजें होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट और रिवर, ये सब हमारी क्या पाई जाती है, महाद्वीप पे पाई जाती है। और महाद्वीप और महासागर किसके ऊपर है, क्रस्ट के ऊपरी सतह पे है। तो जैसे मान लीजिए क्रस्ट हमारी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ ये हमारा ओशियन हो जाएगा, ये हो जाएगा ओशियन। और ये ओशियन जो उठा हुआ एरिया इस तरीके का, ये हो जाएगा हमारा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ये महासागर है और ये महाद्वीप। अगर हम बात करते हैं इसकी क्रस्ट की मोटाई, तो सबसे ज्यादा क्रस्ट की मोटाई होगी वो कहां पे होगी, कॉन्टिनेंट पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट क्या है, महासागर से भी उठा हुआ एरिया। तो महासागर के एरिया की बात करें तो इसकी जो मोटाई है केवल इतनी ही है। लेकिन अगर महासागर की मोटाई की बात, वो महाद्वीप की मोटाई की बात करें तो ये ऊपरी सतह से लेकर पूरी निचली सतह तक रहती है। तो महाद्वीप का जो एरिया, महाद्वीप बहुत मोटी है और महासागर बहुत, मतलब कहने का मतलब महाद्वीप की अपेक्षा महासागर छोटा होता है। ये तो मैंने बात कर ली कॉन्टिनेंट और ओशियन की। तो